ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पापे पंथ परिहरो, मोक्ष पंथ पग धरो। अभिमान नहीं करो, निंदा को निवारी है। छोड़ो ये संसारी संग, आलस नहीं है अंग। ज्ञानी संग राखो संग, बड़े उपकारी हैं। कि मुनि मन निर्मल, जैसो है गंगा को जल। काटे हैं करम में दल, सप्त तत्वधारी हैं। कि संयम की करें जप, 12 विधि राखें तप। ऐसे मुनि राज जी को वंदना हमारी है। ऐसे ऋषि राज जी को वंदना हमारी है। ऐसे गुरु राज जी को वंदना हमारी है। मुझे चैतन्य चमत्कारी अस्यकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मुझे सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी की, मुझे सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी की, मुझे सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी की, सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी जी की जय हो। मुझे परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय हो। अध्यात्म विद्या श्रोमणी आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य प्रवर के दीक्षा महामहोत्सव की जय हो। परम पूज्य निर्यापक लक्ष्मण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की। ये सौभाग्यशाली महाराष्ट्र प्रांत का मुरुड नगर, जिसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वर्तमान के आचार्य भगवान परम पूज्य विद्याश्रोमणी आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज का दीक्षा महामहोत्सव मोड़ वालों को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे दीक्षा दिवस परम पूज्य मुनिवर समय सागर जी महाराज का सादगी के साथ संपन्न हुआ था, ऐसी बड़ी सादगी के साथ ये दीक्षा दिवस आप अपन सभी यहाँ पे मना रहे हैं। वैसे तो आप सभी का पुण्योदय है, नहीं तो बहुत विशाल जलसे के साथ ये दीक्षा दिवस आज अन्यत्र और कहीं जिला स्तर पर मनाया जा रहा होता, किंतु मूल वालों का पुण्योदय है कि हम लोग को खींच करके यहाँ पे ले आया। देखिए, जिन महामानवों का दीक्षा दिवस हम सभी यहाँ पर मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये बहुत दुर्लभ होता है। मुनि दीक्षा लेना कोई सामान्य काम नहीं हुआ करता है। आचार्य भगवान कहते थे, अनेक जन्मों की साधना का ये फल होता है। अनेक अनेक जन्मों का पुण्य संचय होता है जब कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन पाता है। और सम्यक दृष्टि बनकर के यदि प्रतिमाधारी श्रावक बन जाए तो इसके लिए और पुण्य चाहिए। अगर क्षुल्लक दीक्षा मिल जाए तो भी कई जन्मों का पुण्य चाहिए। ऐलक दीक्षा और दुर्लभ है, और मुनि दीक्षा कई कई जन्मों का पुण्य फलित हुआ करता है। कहते हैं करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है जब कहीं मुनि बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, अपन सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महामानव का अपन ये दीक्षा दिवस मना रहे हैं जिनकी स्लेट एकदम कोरी। ये ऐसे परिवार से हैं, उस अष्टगे परिवार से ही, जिस परिवार से इस युग के महामानव
चलते फिरते भगवान आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज इस धरती पर वो तीर्थंकरों की भांति विचरण किए। उनके ही गृहस्थ अवस्था के भाई अष्ट के परिवार से इनका भी जन्म उस सदलगा की धरती में हुआ, इस दक्षिण भारत में। और इनका भी जन्म जैसे गुरुवर का जन्म शरद पूर्णिमा पे हुआ, ऐसा इनका जन्म ही शरद पूर्णिमा पर ही हुआ। और देखिए ऐसे सौभाग्यशाली महामानव हैं कि जिनका व्रत 27 अक्टूबर 1900 यानी जन्म ये 27 अक्टूबर 1958 को सदलगा की धरती पर हुआ, और जिनका ब्रह्मचर्य व्रत 2 मई 1975 को अक्षय क्षेत्र महावीर जी में हुआ, और 7 प्रतिमा के व्रत इनको वहीं पास में एक माधोपुर नाम का राजस्थान में स्थान है, सवाई माधोपुर, वहाँ पर इनको 7 प्रतिमा के व्रतों को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक ऐसे प्रथम ये मुझे लगता है मुनिराज हैं कि जिनका क्षुल्लक दीक्षा भी सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में हुई, एलग दीक्षा सिद्ध क्षेत्र नैनागिर में हुई, और मुनि दीक्षा का सौभाग्य भी सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी में प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, आचार्य पदवी इनको सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, आचार्य बनने के बाद यदि इन्होंने प्रथम दीक्षा दी है तो वह भी मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में दी है। ऐसी सिद्धों की साधना स्थली पर जिनकी चर्या हुई है बंधुओं, उस महामानव के बारे में हम क्या कहें, उनके गुणों का बखान क्या करें। सोचो विचार करो, जिन्होंने 16-17 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया हो, उन्होंने इस दुनिया को क्या देखा, कुछ भी नहीं, कोरी स्लेट। और कहते हैं कि जब ये आचार्य भगवान के चरणों में पहुंच गए तो शांतिनाथ जी अनंतनाथ जी दोनों ही, और जब ये सदलगा की ओर जाने का मन बना रहे थे तो आचार्य भगवान ने कहा, कहाँ जा रहे हो? महाराज घर जा रहे हैं। क्या करोगे इस घर में जाकर के? वही तेरा मेरा वही करोगे? तो महाराज क्या करना है? इतने भोले थे, बिल्कुल सरल हृदय। कुछ नहीं, अगर हमारे जैसे ही बनना है तो रुक जाओ वहीं। जी महाराज, और रुक गए। फिर आचार्य महाराज ने कहा, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने, कि यहाँ पे अब रुकना है तो इस कठोर मार्ग पे चलना होगा। सबसे पहले आपको ये अपना मुंडन कराना होगा। किसी युवा बच्चे को काले काले घुंघराले बालों को उखाड़ना, मुंडन कराना, आज के ज़माने में जब वो सम्यक दर्शन उपनयन संस्कार की बात आती है ना, तो बच्चे तैयार नहीं होते। 1 सेकंड में तैयार हो गए और मुंडन करा करके आ गए, और आचार्य भगवान के संग में प्रथम प्रवेश ले लिया। अनंतनाथ और शांतिनाथ जी ने ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के शामिल हो गए। इस विद्या गुरुकुल का उद्घाटन करने वाले प्रथम ब्रह्मचारी लोगों का प्रवेश हो गया। और जैसे आपको बताया अभी कि वहीं रास्ते में फिर सवाई माधोपुर पड़ता है, वहाँ पर इनके 7 प्रतिमा के व्रत भी हो गए, ड्रेस चेंज भी हो गई और संग में रहने लगे। धीरे धीरे की इनकी यात्रा आगे बढ़ती गई। उस समय बंधुओं, आचार्य गुरु विद्यासागर जी का संघ बहुत छोटा था। उस संघ में अभी बीजारोपण ही हो रहा था, कुछ वृक्षों का पौधे रूप में थे वो अभी। और कहते हैं कठोर साधना की शिक्षा गुरुवन ने इन अपने ब्रह्मचारियों को देना प्रारंभ कर दिया।
आज ये मुनि पद को प्राप्त हुए हैं, आचार्य पद को प्राप्त हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आचार्य प्रोफेसर समय सागर जी महाराज ऐसे आचार्य महाराज हैं। आज के दिन जो ये ज़्यादा विस्तार से अब नहीं बता रहा हूँ, सभी लोग वैसे जानते हैं, आप परिचित हैं, और उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ऐसे महामानव हैं वो कि जिन्होंने आज का जो दिन है ना, 8 मार्च का, आज ये तारीख के हिसाब से है, और चैत्र कृष्ण षष्ठी के दिन तिथि के हिसाब से ये दीक्षा दिवस कल आने वाला है। अभी सौभाग्य किसको प्राप्त होने वाला है? मैं तो कह रहा हूँ मुरुडवासियों को हो जाए तो अच्छा है। नहीं, आप लोग तालियां अच्छे से नहीं बजा रहे हो। अच्छा, आपका मन है कि मुनि संघ यहाँ पे रुके कि नहीं जाएं हम लोग? है मन है? अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छी भावना है आपकी। तो देखिए, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आचार्य प्रवर ऐसे महान सफ़ेद, कुछ जिस स्लेट पर लिखा ना गया हो ऐसी उस स्लेट की भांति थे, उस सफ़ेद कागज की भांति थे। और जैसे ही इनकी क्षुल्लक दीक्षा हो गई, ऐलक दीक्षा भी हो गई नैनागिर में, और इसके बाद संघ आचार्य भगवान अपना संघ को लेकर के सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी पहुँचे, और वहाँ पर सहजता में आचार्य भगवान ने ऐलक जी समय सागर जी महाराज को कहा कि आज आपको केसरोंच करना है। उन्होंने कहा अभी 2 महीने पहले ही किया था, वो इतनी उत्कृष्ट साधना 2 महीने में फिर से केसरोंच क्या बोल रहा है। किंतु ऐसे थे वो, इतने सरल हृदय थे, उन्होंने नमोस्तु किया और कोई किसी प्रकार का प्रश्न उत्तर किए, केसरोंच कर लिए। और केसरोंच करके आचार्य भगवान वहाँ पर्वत पर वंदना करने के लिए पहुँचे, और पीछे पीछे ये भी पहुँच गए होंगे, क्योंकि उनके पीछे ही चलते थे, हमेशा उनके पद चिन्हों पर ही चले हुए हैं। और वहाँ पहुँचते ही कोई घोषणा नहीं, कोई मंडप नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, बिल्कुल चतुर्थकालीन वह दृश्य था। जैसे कोई भी व्यक्ति जंगलों में पहुंच जाता होगा ना, और निवेदन करता होगा और उसकी दीक्षा हो जाती होगी, ऐसे ही चतुर्थकालीन दृश्य था। और आचार्य भगवान ने कुछ अपनी प्लान जो भी बनाया हो, और उन ऐलक समय सागर जी के अंदर उन्होंने क्या देखा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि उन ऐलक समय सागर जी महाराज के अंदर ही, उसी द्रोणगिरी क्षेत्र पर, उन महान ज्ञानी ध्यानी और तपस्वी गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समझ लिया था, उनकी कुंडली को देख लिया था कि ऐसे महामानव हैं ये आज मुनि बनेंगे और पूरे संघ को कल उपाध्याय परमेष्ठी बन करके संभालेंगे, और आगे आचार्य भी बन करके इस जिनधन की ध्वजा को फहराएंगे। इस शायद उन्होंने उसी समय उनके अंदर झांक लिया था। ऐसा ही हुआ। बड़े सादगी के साथ मणिबाई जी द्रव्य सामग्री लेकर के पहुंची, और आचार्य भगवान ने उनसे कहा कि हमें ये आप इसमें क्या लेकर आए हैं? द्रव्य सामग्री लेकर आए महाराज पूजन करने के लिए। तो उनकी द्रव्य सामग्री का उपयोग करते, उस मंगल अष्टक द्रव्य सामग्री के माध्यम से ही, और ऐलक समय सागर जी महाराज के दीक्षा के संस्कार बड़ी सादगी के साथ उस द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर हो गए। और आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के प्रथम शिष्य, प्रथम श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की दीक्षा संपन्न हो गई। बस ऐसा ही था। कोई बहुत वहां पर
हम लोगों की दीक्षा तो बड़े ठाट बाट से हुई थी और आगे आगे दीक्षाएं बहुत ठाट बाट से की, किंतु दीक्षा तो ऐसे ही होती है, कितना ही ठाट बाट कर दो, कितना ही कुछ भी कर लो, दीक्षा लेने वाला जो होता है ना, वो तो अंतरंग भावों से ही दीक्षा लिया करता है। और ये दीक्षा संपन्न हो गई। उसके बाद बंधुओं, ऐसा सौभाग्य उन मुनि प्रवर समय सागर जी महाराज का रहा। ऐसे मुनिराज की 1980 में उनकी दीक्षा हुई और 80 से लेकर के 2014 तक 34 वर्ष सिर्फ आचार्य भगवान के पद चिन्हों पर चलते हुए, हमेशा हाथ जोड़ करके उनकी वाणी को ग्रहण करते हुए, उनके समान ही साधना करते हुए 34 वर्ष तक उन्होंने गुरु चरणों में रह करके गुरु सानिध्य को प्राप्त किया। ऐसे महान सौभाग्यशाली परम पूज्य जी समय सागर जी महाराज की गुरु चरणों में रहते हुए कोई भी श्रावक जाता होगा, पूज्यवर अपनी गर्दन को ऐसे किए रहते थे और उनकी वाणी को आत्मसात करते रहते थे। जब हम लोग ब्रह्मचारी बने 2001 में, तो फिर हम लोगों ने देखा उनके प्रेम वात्सल्य को, और फिर जब 2004 में हम लोगों की दीक्षा हो गई, आप लोग आश्चर्य करोगे, हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में भी हम लोग को उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने सिखाया। 4 साल हम लोग ब्रह्मचारी रहे और 2004 में हम मुनि बन गए। और मुनि बन गए तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसे, उस समय भी इतने चिर दीक्षित मुनिराज, हमारे दोनों ही मुनिराज, योग सागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, दोनों ही मुनिराज हम लोगों को जब भी कभी हम लोग उनकी वैयावर्ती करने जाते तो पहले अपने ही समकक्ष तखत पर बिठालते हम लोगों को भी, इतने चिरदीक्षित मुनिराज। और बंधुओं, हमारे माथे पे पहले वो घी तेल लगाते, हमारी वैयावर्ती पहले करते, फिर वो अपनी कराते। ऐसा वात्सल्य, भूतो न भवस्तति। आप श्रावकों के अंदर तो ऐसा वात्सल्य रहता ही नहीं, आप तो सब स्वार्थी हो। ये निस्वार्थ भावना से वात्सल्य और यह प्रेम और साधर्म के प्रति ये भावनाएं उन मुनिराज की हुआ करती हैं। आप सभी को भी कुछ सीखना है। इस दीक्षा दिवस को मात्र तालियां बजा करके और जय जयकार करके आपको नहीं मनाना है, आप सभी को भी कुछ सीखना है उन मुनिराजों से। ऐसे प्रेम और वात्सल्य करुणा के अवतार जब कभी हम 25 दीक्षाएं हम सभी मुनि महाराजों की हुई, उस समय संघ में लगभग 50 से 51 मुनिराज थे। कई मुनि महाराजों को अंतराय भी आता था, बिहार भी होता था, गर्मी का भी मौसम होता था। उस समय गर्मी इत्यादि में आचार्य भगवान तो क्षेत्रों पे ही रहा करते थे। इतना बड़ा विशाल संघ था, तो 2-2, 3-3 शिफ्ट में मुनि महाराज आहारचर्या को उठते थे। तो जिन मुनि महाराजों का अंतराय है, जो नए मुनिराज हैं, उन मुनिराजों को हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज पहले आहार पे निकालते। कभी कभी तो तीसरी शिफ्ट में वो उठते थे। और विचार करिएगा आप कि एक शिफ्ट 8:30 पे हो गई, फिर एक 10 बजे हो गई, और वो 10 बजे जाने वाले मुनिराज जब लौट करके आ गए 11, 11:15 बज गए। श्रावकों ने भोजन कब बना के रख लिया? 7 बजे से आपके कुकर की सीटी बजने लगती है।
और वो भोजन 11 सवा 11 बजे तक गाढ़ क्या फिर इससे भी ज़्यादा गाढ़ हो जाता और रोटी पापड़ बन जाती और दोनों मुनिराज तीसरी शिफ्ट में निकलते और बड़े प्रेम से, बड़े जैसा यथालब्ध श्रावक देता उस भोजन को लेकर के आ जाते। 12 बजने से पहले ही अपने स्थान पे आकर के सामायिक में बैठ जाते, ध्यान में शांति से समता के साथ। बंधुओं, ऐसे उन महामानवों का गुणगान अपन क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। 47 साल जिनको दीक्षा लिए हो गए, जिन्होंने ऐसी कठोर साधना की हो, बड़ा कठोर अनुशासन था आचार्य विद्यासागर जी महाराज का उस समय। ऐसी भी एलक और क्षुल्लक अवस्था में ऐसी उन्होंने साधना की है कि अपनी चटाई भी अपने साथ में ही लेकर के विहार करते थे। ये आज बनी बनाई खीर हम सबको प्राप्त हो रही है। उन गुरुवर ने जो भूमिका बनाई है, इस जिन धर्म की, जिन शासन की प्रभावना की है कि आज हजारों लाखों लोग हम लोग के आगे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसी अद्भुत कठोर साधना को आचार्य भगवान स्वयं करते थे और अपने शिष्यों को भी कराते थे। जैसी जैसी साधना आचार्य भगवान करते गए तो वैसी ही साधना आचार्य प्रोफेसर समय सागर जी महाराज और मुनीषी समय सागर जी महाराज ने, जैसे ही आचार्य भगवान ने चिटाई को छोड़ा तो उन्होंने भी चिटाई का त्याग कर दिया। चाहे आचार्य भगवान कहीं भी रहे हो, अमरकंटक में रहे हो, कुंडलपुर में रहे हो, बीना बारह में रहे हो, कठोर गर्मी सर्दी सभी प्रकार की साधना उन्होंने पूरे आचार्य भगवान के पीछे पीछे चढ़ कर के उनके ही समान साधना को किया करते थे। और आचार्य भगवान, एक बहुत अच्छी घटना है, आप सभी को बताना चाहते हैं थोड़ी देर में, बस 2-5 मिनट में ही। दोनों मुनि महाराजों के मुखारविंद से अपन आप और अच्छी अच्छी बातें आचार्य परमेश्वरी के बारे में सुनेंगे। हाँ, हमारा तो भाव था कि अभी कुंथलगिरी में जो नवदीक्षित मुनिराज यहाँ पर साधना कर रहे हैं, अभी नई नई दीक्षा जिनकी हुई है, उनके मुखारबिंद से भी कुछ सुनने का अवसर प्राप्त हो। बड़े महाराज जी का आशीर्वाद होगा। आप सब तीव्र भावना बनाओ कि उनकी वाणी खिर जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक बात बताना चाहते हैं आप सबको कि एक बार क्या हुआ, कोई 2 मुनि महाराज गर्मी के मौसम में कहीं बहुत दूर बहुत अच्छी प्रभावना करके कुंडलपुर शिव क्षेत्र पर आए हुए थे और आचार्य भगवान के चरणों में बैठे हुए थे। सारी जनता जय जयकार कर रही थी और महाराजों की प्रशंसा कर रही थी। महाराज बहुत महान तपस्वी मुनिराज हैं, बहुत जिंदन की प्रभावना करके ऐसी भीषण गर्मी में इतना चल करके यहाँ पर आए हैं। आचार्य भगवान बिल्कुल आपकी फोटो कॉपी ही है। आचार्य भगवान ने सुन लिया। आप सभी ने देखा होगा, आचार्य भगवान कोई भी, ये बच्चा भी कुछ कहे ना तो उसको सुनते बहुत अच्छे से थे, सुन लेते थे, फिर उसका जवाब अपने हिसाब से देते थे। जब उनको जवाब देने की बात आई तो उन्होंने अपने प्रवचन में फिर कहा, हाँ, कोई बोल रहा था कि आचार्य भगवान आपके जो शिष्य हैं वो आपकी फोटो कॉपी हैं। आचार्य जी ने कहा, सुनो ध्यान से क्या कहा। उन्होंने कहा, देखो आप ठीक नहीं बोल रहे, आप गलत बोल रहे हो, आप ठीक नहीं समझे हो। और आचार्य भगवान ने कहा, हमारा कोई भी शिष्य हमारी फोटो कॉपी नहीं, हमारी ओरिजिनल कॉपी है। और परम पूज्य मुनिवर समय सागर जी महाराज तो बिल्कुल नई मशीन आई हो और उसमें से प्रथम कॉपी निकली हो, प्रथम कॉपी निकले हुए हैं। उनकी साधना, उनकी तपस्या को
हम लोगों ने भी 14 वर्ष देखा है। अब वो साधना के बारे में आपको कुछ मिनटों में, कुछ क्षणों में आपको क्या बताते हैं, थोड़ी सी आपको बताई है बंधुओं। परम उनका उपकार है। हम लोगों के तो वह उपाध्याय परमेष्ठी भी रहे हैं, और हम लोगों के क्या पूरे संघ में 3-3 पदों को सुशोभित किया है, तो वो आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज ने किया है। वह मुनि भी रहे, वह अघोषित उपाध्याय पद पर भी रहे। सभी संघों को, सभी मुनि महाराजों को उन्होंने हर प्रकार की शिक्षा दी है, और फिर अब आचार्य पद पर भी प्रतिष्ठित होकर के इस जिन धर्म की प्रभावना को कर रहे हैं। अपन आज इस महामहोत्सव के अवसर पर यही भावना भाएं कि आचार्य भगवान की आयु शतायु हो। उन आचार्य प्रभु समय सागर जी महाराज को उनकी आयु आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज से भी और आगे बढ़कर के उनको वह आयु प्राप्त हो। मैं तो कहता हूँ भगवान महावीर स्वामी को तो बहुत कम मिली थी, उससे बढ़कर के चमत्कार आचार्य भगवान को मिला, और आचार्य भगवान से ज़्यादा आयु आचार्य प्रभु शांति सागर जी महाराज को प्राप्त हुई। मैं तो कहता हूँ अपन सभी ये भावना भाव कि इस पंचम काल में जो उत्कृष्ट आयु बतलाई है, कितनी बतलाई? 120 वर्ष की। वह 120 वर्ष की आयु आचार्य प्रभु समय सागर जी महाराज को प्राप्त हो, और इस जिन धर्म की प्रभावना उनके माध्यम से दिन दूनी रात चौगुनी हो। इसी मंगल भावना के साथ उन आचार्य परमेष्ठी के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए, तरणी विद्या सागर गुरु, तरणी समय सागर गुरु, तारो हमें ऋषि, करुणा करो, वहीं से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे, अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़े चलूं, मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। बोले विद्या अध्यात्म श्रवणी आचार्य प्रवर्षी 108 समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य धवल सागर जी महाराज